भैया, ऐसा है कि मंडी महेशपुरा को हम लोग सब जानते हैं। ऐसा कोई नहीं है जम्मू में जो मंडी महेशपुरा को नहीं जानता। वहाँ सब्जी और फ्रूट का काम होता है। उसके अलावा कोई लीगल या कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती जिससे कि किसी को दिक्कत हो। हम लोग 40 से 50 सालों से वहाँ काम कर रहे हैं। ये तकरीबन हमारी तीसरी या चौथी पीढ़ी है जो वहाँ काम कर रही है। इसके अलावा हमारे पास और कोई काम नहीं है। सिर्फ ये एकमात्र जरिया है जिससे हम अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। इसके जरिए इनडायरेक्टली भी कुछ परिवार हमसे जुड़े हुए हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट ऑटो वगैरह, जिनका परिवारों का पालन पोषण हो रहा है। तो अब पिछले दिनों हम सबने देखा, जैसे कि 8 तारीख को आग लग गई, वहाँ पे पूरी मंडी जल के स्वाह हो गई। बहुत सारा नुकसान हुआ। बजाय इसके कि हमारा कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हमारी मदद करते, कोई सहयोग देते, उल्टा हमें परेशान किया जा रहा है। कल रात को, बीती रात को 12:30 बजे के करीब जेएमसी की टीम आती है, पूरी सीआरपीएफ फोर्स के साथ, जेकेबी की टीम के साथ, और खुद जेएमसी के बहुत सारी गाड़ियां थी, उनके स्टाफ थे। तो जैसे कि किसी स्मगलर को पकड़ने के लिए जा रहे हैं, ऐसे वहाँ पे कुछ ऐसा उन्होंने माहौल बना दिया। आए वो सब थे कि मंडी को तोड़ने के लिए, सील करने के लिए, जेसीबी के साथ पूरी तैयारी के साथ। तो अगर हम वहाँ वक्त पे नहीं पहुँचते तो हमारा सारा बेरोजगार जो है वो तहस नहस हो जाता। हमारी ज़िंदगी, हमारे बच्चों की ज़िंदगी सब बेकार हो जाती। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका पालन पोषण वहाँ से हो रहा है, उन सब का फ्यूचर खराब हो जाता। हमें एक चीज़ समझ नहीं लग रही, हमसे गलती कहाँ हो रही है। क्या हम ईमानदारी से करके खा रहे हैं, मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, क्या ये हमारी गलती है? या हम ये चोरी चकारी नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, क्या ये हमारी गलती है? हमें हमारी गलती तो बताई जाए। कुछ इशू बताया जा रहे हैं कि हमारी वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है, लेकिन हमारी मार्केट जो है रोड से हटके है। ट्रैफिक जाम हो रहा है, जो आउटसाइडर जो चौक में रेडियां लग रही हैं उनको कोई कुछ नहीं कहता। बजाय उनको कहने के 100 से 150 रेडियां वहाँ लग रही है। उनका कोई अता पता नहीं, कोई आधार कार्ड नहीं, कोई आइडेंटिफिकेशन उनकी कुछ नहीं है। हमारा सब कुछ यहाँ का। हम, अगर हमारा कोई मेंबर मंडी का कोई गलत काम करता है तो हम विदिन सेकंड उसको पकड़ सकते हैं, हमें सब कुछ है उनका। लेकिन उनको कहीं नहीं ढूंढ सकते। उनको कहने के बजाय हम मंडी वालों को तंग किया जा रहा है कि नहीं जी, आपकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी डिस्टर्बेंस हो रही है। हमें बताया तो जाए, उसका कुछ हल निकल सकता। हम डीसी साहब, कोई भी वहाँ आ रहा है तो सब डीसी साहब का नाम लेते हैं कि ये डीसी साहब का है। हम एक उम्मीद लेके आए हैं कि डीसी साहब हमारी बात सुने, हम गरीब लोगों की बात सुने। हमारे पास और कोई जरिया नहीं है। इतने परिवारों को बेरोजगार करना, इतने बच्चों की जिंदगियां तबाह करने से अच्छा है कोई इसका अल्टरनेट निकाला जाए, हम उसका सहयोग करेंगे। लेकिन उजाड़ने से पहले बसाने का कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट लाए ना। कुछ बातें हमारे पास भी है, जो मिलके बात करें तो कुछ सोल्यूशन निकल सकता है। बहुत सारी जगह पे जेएमसी ने शेड्स बना के दिए हैं, दुकानें बना के दी हैं। हमारा भी कुछ ऐसा कर दो, हम किराया देने के लिए तैयार है, जिससे रेवेन्यू भी इकट्ठा होगा, जेएमसी को भी हेल्प मिलेगी। कोई एक कानूनी तौर पे कुछ ऐसा करें जिससे हमें भी परेशानी ना हो। किसी को उजाड़ने से पहले किसी को बसाओ ना, ये स्मार्टनेस है। किसी को उजाड़ दिया, ये स्मार्टनेस नहीं है। किसी का गला काट दिया या पेट पे लात मारना। आगे से आया था, लेकिन उसका हमने जो मौजूदा हमारे एमएलए साहब हैं उनके समक्ष भी ये बात रखी। उन्होंने कहा कि हम बात कर लेंगे। कुछ लोग हमारे डायरेक्ट कमिश्नर साहब के पास भी गए, लेकिन वहाँ से हमें अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, जिसकी वजह से हम उदास होके, हताश होके, एक आखिरी उम्मीद लेके डीसी साहब के यहाँ आए हैं कि हमारी मदद हो सके और हमारे मसले। हम पहले ही दुखी हैं। अगर आदमी कोई मर रहा है तो उसको बचाने की कोशिश की जाती है, ना कि उसे और मारने की कोशिश की जाती है। हम आगे ही परेशान हैं। कृपया हाथ जोड़ के विनती है सब लोगों से, हमारा सपोर्ट करें, हमारा सहयोग करें। और डीसी साहब से हमारी विनती है कि हमारी बात सुने, हमें थोड़ा वक्त दें, हमें समझने की कोशिश करें। हमसे गलती क्या आ रही है ये बताएं। अगर कोई गलती है, कोई परेशान है, तो हम बड़े बाजार उनसे हाथ जोड़ के पैर पकड़ के माफ़ी मांगने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसा अत्याचार ना करें जिससे कि हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो और हम किसी गलत राह पे निकल जाए। अपने बच्चों को हम भूखा मरते नहीं देख सकते। कल को हम क्या करेंगे? चोरी चकारी लूटमार, ये हमारे बच्चे भी यही सीखेंगे। इससे क्या होगा? देश खराब होगा ना। आग लगाई जा रही ना समाज में, एक भाईचारे में। तो कृपया ऐसा ना करें, हाथ जोड़ के विनती है। हम पैर पकड़ने के लिए तैयार डीसी साहब की, प्लीज हमारी बात समझे, हम पे रहम करें। पीछे आओ, पीछे